शिक्षित महिला उन्नत समाज के उद्देश्य के साथ बहादुरगढ़ शिक्षा सभा बहादुरगढ़ कॉलेजियम की हुई मीटिंग। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय में रविवार को बहादुरगढ़ शिक्षा सभा बहादुरगढ़ की कॉलेजियम की मीटिंग का आयोजन किया गया। कॉलेजियम की मीटिंग कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती मां की मूर्ति पर दीप प्रज्वलित करके हुई और मूलचंद जोशी ने द्वारा गायत्री मंत्र का उच्चारण कार्यक्रम में आए सभी कॉलेजियम सदस्यों ने किया और कॉलेजियम के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी सदस्यों का पटका पहनाकर स्वागत व सम्मान किया। बहादुरगढ़ शिक्षा सभा बहादुरगढ़ के प्रधान श्रीनिवास गुप्ता द्वारा कॉलेज की उन्नति व प्रगति के लिए भविष्य में और ज्यादा मेहनत से काम करने को कहा। आप सभी कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा समय दें और कॉलेज के लिए ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दिलाएं ताकि कन्याओं के लिए नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग बनाई जाए। वहीं वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय बहादुरगढ़ के उप प्रधान प्रेम बंसल ने सभी को हरियाली तीज की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कॉलेज की उन्नति व प्रगति के लिए सभी अपना अपना योगदान अवश्य दें। वहीं सुरेश अग्रवाल ने कहा कि मैं तन मन धन से कॉलेज के लिए हर समय सहयोग करने के लिए तैयार हूं। सभी कॉलेजियम के सभी सदस्यों ने प्रिंसिपल डॉक्टर राजवंती शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रिंसिपल डॉक्टर राजवंती शर्मा बहुत ही मेहनती हैं। कॉलेज की उन्नति के लिए जो इनका योगदान है वह काबिले तारीफ है। इस अवसर पर बहादुरगढ़ शिक्षा सभा बहादुरगढ़ के पदाधिकारियों व सदस्य उपस्थित रहे। कंपल्सरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमें स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर सिस्टम दिए हैं। कॉलेज की मीटिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं तथा जैसे कि आपको सबको मालूम है कॉलेजियम की मीटिंग साल में एक ही बार होती है और इस मीटिंग में हम ये देखते हैं कि पिछले एक साल में हमने क्या पाया क्या खोया, कितनी तरक्की हुई है, जो हमारी उम्मीदें थी हम उसके अनुसार चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो पूरा लोखा जोखा देख के उसके बाद हम आगे का रास्ता डिसाइड करते हैं। तो जैसे भाई राजपाल जी ने बताया और इन्होंने जोशी जी ने बताया कि आगे नया कॉलेज स्टार्ट करने की भी स्कीम है नर्सिंग कॉलेज। ये तो बहुत ही अच्छा हर्ष का विषय है कि हमारे एरिया के अंदर नर्सिंग कॉलेज खुलने जा रहा है। और ये जो पौधा है इनिशियली जो है आज से 80 वर्ष पहले कन्याओं के लिए स्कूल की स्थापना की गई थी मालगाम रोड पे। कि जितनी भी जो आज कॉलेज हम देख रहे हैं ये उसी छोटे से पौधे की शाखाएं हैं। जो हमने छोटा सा पौधा लगाया था आज वो वट वृक्ष बैठे हैं। मेरा तो एक छोटा सा सुझाव है जो हमने चर्चा में भी देखा है, अब वह सर्टिफिकेट सोसाइटी रोहतक में भी देखा है। हमारे सारे कॉलेज मेंबर को स्टेज पर बुलाकर बाकायदा सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित किया जाए। एक बहुत बढ़िया रहेगा। जो कॉलेज मेंबर आएंगे उनको गर्व महसूस होगा। ये प्रधान जी पर्सनल सुझाव है, इस पर विचार किया जाए। पूरी मैनेजमेंट बैठी रहेगी एएनएम जीएनएम की तन मन धन से आपके साथ आप आगे बढ़ो, हम आपका साथ। सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आज हरियाली तीज है, मैं उसकी शुभकामनाएं कॉलेज के परिवार की ओर से सबको देना चाहता हूँ। सम्मान के योग्य बहादुरगढ़ शिक्षा सभा के प्रधान श्रीनिवास गुप्ता जी, बीएड के प्रधान सत्यनारायण अग्रवाल जी, डिग्री कॉलेज के प्रधान मनीष जिंदल जी, पवन जैन जी, सुरेश जी और सभी पदाधिकारी एवं कॉलेजियम सदस्य और डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर राजवंती शर्मा जी, वो समझ कर जैसे भी है समर्थन करो या करना है। नंबर 2, हमारे प्रधान जी श्रीनिवास जी का एक सुझाव है और जिसमें सभी साथियों का हमें सहयोग चाहिए। इसी कॉलेज में एक नर्सिंग कॉलेज बनाने का प्रस्ताव है। हमने उसका नक्शा बनवा लिया है, अब सरकार से वो पास करवा लेंगे। उसके बाद में फिर बिल्डिंग बनानी शुरू करेंगे और हमारा ये पास हो जाएगा। इसमें ये कोई एक आदमी का काम नहीं है, इसमें सभी ने मिलजुल कर अपना सहयोग देना है और दिलवाना है। इस पर तकरीबन खर्चा 7-8 करोड़ रुपए का होगा, तो मामूली खर्चा नहीं है बहादुरगढ़ के लिए और आप लोगों के लिए कोई खास बड़ी बात भी नहीं है। तो नंबर 2, एक तो आप इसमें अपना चंदा दें और दिलवाएं। नंबर 2, जैसे जैन साहब ने बताया कि CSR हमारे पास में है,
आप फैक्ट्री वालों से सबसे जो इसके मिलने वाले हैं उससे मिलो और हमें CSR के इसका चंदा भी दिलवाने का कष्ट करें ताकि हम इस कार्य को बहुत जल्द संपूर्ण। आज शिक्षा सभा की कॉलेजियम की बैठक में आप सभी का वंदन अभिनंदन स्वागत है। इस अवसर पर आज हरियाली तीज भी है। मैं सभी को हरियाली तीज की बधाई भी देता हूँ। खासकर काफ़ी दिनों के बाद शिक्षा सभा की कॉलेजियम की बैठक हुई है। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है। इस मुस्कुराहट के साथ कॉलेज को जो जितनी संस्था शिक्षा सभा के माध्यम से चल रही है, माननीय प्रधान श्रीनिवास गुप्ता जी के नेतृत्व में, BED के प्रधान सत्यनारायण गुप्ता जी, डिग्री कॉलेज के प्रधान भाई मनीष जिंदल जी, हमारी कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर राजवंती शर्मा जी, MC जोशी जी, प्रेमचंद बंसल जी, महेंद्र जी, हमारे बहुत ही सीनियर साथी SK अग्रवाल जी भी बैठे हैं। बहुत मेहनती हैं, मैं इनका नाम ले नहीं पाया था। मैं खास करके ये कहना चाहूँगा, हमारा जो कॉलेज है हरियाणा में एकमात्र महिला वो कॉलेज है और सबसे बेस्ट कॉलेज चल रहा है। A ग्रेड भी है। मेरे प्रिय साथियों, जहाँ तक मेरा अनुमान है, प्रदेश में जितनी निजी संस्थाएं हैं हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त है, सभी संस्थाओं में झगड़े चल रहे हैं। चाहे रोहतक में देख लो, हिसार में देख लो, भिवाड़ी में देख लो, चाहे किसी कोई भी चला है, सैनिक समाज के चल रहे, चाहे बढ़िया समाज के चल रहे, ब्राह्मण समाज के कॉलेजों में सब में झगड़े चल रहे हैं, मारामारी चल रही है। भाई मैं प्रधान बनूंगा। लेकिन खुशी की बात यह है, हरियाणा के अंदर एकमात्र संस्था शिक्षा सभा है, यहाँ आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। सब मिलकर अपना समय निकाल कर इस संस्था को जो समय दिया है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ कोई मुकदमा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 2098 में चुनाव हुआ था, उसमें भी लगातार श्रीनिवास गुप्ता के नेतृत्व में ये संस्था आगे बढ़ रही है। और फिर 2015 में कुछ शिक्षा विरोधी लोग इस संस्था को खराब करने के लिए चुनाव में मैदान में आ गए थे। लेकिन हमारी तो एक गाड़ी चलती थी, सब मिलकर अपने वोट मांगते थे। उनकी 10-10 गाड़ियाँ चली थी, उद्योगपति थी, पैसे वाले थे, सारे काम किए उन्होंने, लेकिन अपने मनसूबे पर कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। सत्यनारायण गुप्ता जी हैं, SK अग्रवाल जी हैं, श्रीनिवास जी हैं, पवन जी हैं, 5-7 लोग मिलकर 8-7 लोग दिल्ली में हमारे जहाँ सदस्य थे, हम वोट मांगने वही जाया करते। सब ने आश्वासन दिया, चिंता की बात नहीं, कोई कितना पैसा खर्च कर लो तो हम इस संस्था को खराब नहीं होने देंगे। आज उसी का परिणाम है, ये संस्था बहुत अच्छी चल रही है। अब झज्जर जिले में कम से कम 13-14 कॉलेज हैं। लड़कियां हमारे कॉलेज के अंदर भी दाखिले में कमी आई है। वो कमी का भी कारण ये रहा है कि जितने ज़्यादा कॉलेज खुले हैं वैसे ट्रेन तो वहाँ भी जाएगी। इसका कारण ये भी जो दाखिले घटे। अब श्रीनिवास गुप्ता जी के नेतृत्व में इन्होंने अपने प्रयास किया, सभी साथियों से विचार विमर्श करके ये कहा भाई नर्सिंग कॉलेज का यहाँ हम कोर्स लेंगे। तो सभी साथियों ने बहुत स्वागत किया। भाई नर्सिंग का कोर्स यहाँ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और यहाँ और दाखिले भी बढ़ेंगे, और यहाँ की आसपास की जो बहन बेटियाँ से इस कॉलेज के माध्यम से बहुत शिखर की ऊंचाई पर जाएंगी, क्योंकि हमारे कॉलेज की बच्चियाँ बहुत अच्छी पोस्टों पर लगी हुई है। हरियाणा में नाम भी है कॉलेज का। हम जब भी जाते हैं इस कॉलेज का नाम आदर से लिया जाता है, क्योंकि सब कॉलेज हम देख लिए भाई झगड़े रहे से, इस कॉलेज में कोई झगड़ा नहीं आया। हमारे से कोई सा मंत्री हो हम भी बात करते हैं। जब भी यहाँ राज्यपाल जी भी आए हैं, कई मंत्री भी आए हैं, सब ने इस संस्था को देखा है, देखभाल करके यहाँ ग्रांट भी दी है। तो मैं तो प्रधान जी से निवेदन करूँगा और साथियों को जोड़ें और इसको और आगे बढ़ाएं। जब नर्सिंग का भवन तैयार करने का प्रयास करेंगे, ग्रांट आएगी, तो हम सब मिलकर इसको 4 चांद लगाने का काम करेंगे। हमारी कॉलेज की प्रिंसिपल है डॉक्टर राजवंती शर्मा जी, इन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। इन्होंने लड़कियों को दाखिले में भी बहुत
ईमानदारी से हर कॉलेजों में जाकर, आसपास के जितने कॉलेज में जाकर उनसे प्रिंसिपलों से बात की है हमारे कॉलेज में दाखिले दें। बहादुरगढ़ के परिवार भी ये सोचते हैं अभी हमारा बेटियां सुरक्षित है तो बहादुरगढ़ कॉलेज शिक्षा सभा के कॉलेज में है, क्योंकि यह चार दीवारी के अंदर रहते हैं, बाहर निकले नहीं देते। और दूसरे जो कॉलेज चलते हैं उसमें इतना अनुशासन नहीं है। यह शिक्षा विभाग का आज तक कोई परेशानी नहीं है, शिक्षा विभाग के माध्यम से चल रहा है और अच्छी तरह बहादुरगढ़ के लोग भी समझते हैं हमारी बेटियों में दाखिला दिलाएं तो वैशान्य कार्य महाविद्यालय में दिलाएं। जब प्लेटफॉर्म ऊंचे थे, ट्रेन का काफ़ी आड़ा जाड़ा था, निकलने का रास्ता नहीं था, बहुत एक्सीडेंट होते थे। बहुत ही आभारी हूँ